आज शायद झारखंड की आईएनडीआईए गठबंधन की सीटों के सस्पेंस पर बड़ा फैसला आ सकता है। कांग्रेस की 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। संभावना है, यह महज संभावना है कि आज देर शाम तक 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए। रांची सीट पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस की सीटों पर सस्पेंस। रांची सीट पर सुबोध कांत या राम टहल, सबसे महत्वपूर्ण सीट। गोड्डा से दीपिका को रेस में पछाड़ रहे प्रदीप यादव। प्रदीप यादव दीपिका को पछाड़ आगे निकले हैं। चतरा से केएन त्रिपाठी का नाम रेस में आगे। राजद की पेच चतरा सीट पर बरकरार है, लेकिन केएन त्रिपाठी का नाम आगे चल रहा है। धनबाद से अनुपमा सिंह का नाम है आगे। बेरमो विधायक अनुपमा सिंह की पत्नी है, अनूप सिंह की पत्नी है अनुपमा सिंह। ददई दुबे और कुमार गौरव भी रेस में लगा रहे हैं जोर। कुमार गौरव यूथ कांग्रेस के नेता है, अनूप सिंह के भाई हैं। रविंद्र पांडे भी मौके के ताक में है। 5 बार के विधायक है रविंद्र पांडे। आज कांग्रेस कर सकती है 3 सीटों पर घोषणा। भाजपा के रहे, गिरिडीह के विधायक रहे। 7 सीटों पर लड़ रही है लोकसभा चुनाव कांग्रेस। लोहरदगा से सुखदेव भगत है उम्मीदवार। खूंटी से कालीचरण मुंडा लड़ेंगे चुनाव। हजारीबाग से जेपी पटेल पर कांग्रेस की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जेपी पटेल को। रांची सीट पर सुबोध कांत या राम टहल। तो 7 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। 3 सीटों पर कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी पहले ही। 3 सीटों पर आज एक बार फिर कांग्रेस घोषणा कर सकती है। रांची की सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। न जाने कब सस्पेंस खुलेगा, रात से पर्दा टूटेगा। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी एनडीए ने, लेकिन घोषणा पत्र लॉन्च किया कांग्रेस ने। आरजेडी ने भी आज परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। कांग्रेस ने न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र लॉन्च किया। लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा कर पाने में झारखंड में अभी तक कांग्रेस नाकाम है। 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। झामुमो ने अपने सभी 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन पेच बरकरार है। झामुमो में भी विरोध के स्वर उठने लगे। कहीं यही भय तो कांग्रेस को भी नहीं सता रहा कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होते के साथ कहीं ना कहीं हंगामा तय है, बवाल शुरू हो जाएगा। इससे पहले तमाम तरीके से ठोक बजाकर देखा जा रहा है कि आखिर किस सीट पर किसको उतारा जाए। 3 सीटों पर सस्पेंस है। संभावना है कि आज देर शाम तक इन 3 सीटों पर से भी सस्पेंस खत्म कर दिया जाएगा। 3 सीटों पर नाम की घोषणा की जा सकती है। हमारे सहयोगी दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछते हैं उनसे। अमर, 3 सीटों पर घोषणा की गई पहले। खूंटी से कालीचरण मुंडा को बनाया गया। लोहरदगा से सुखदेव भगत को जिम्मेदारी सौंपी गई और हजारीबाग सीट से जेपी पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई। 7 सीटों पर दावा कांग्रेस का है। 4 सीटें अभी भी रिक्त हैं। जो सूचनाएं मिल रही है, जो जानकारियां हैं, आप जो बता रहे हैं, आज 3 सीटों पर संभवतः कांग्रेस देर शाम तक घोषणा कर दे। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? दीपिका पांडे का नाम पीछे जाएगा तो निश्चित तौर पर अनुपमा सिंह का नाम आगे आएगा, क्योंकि जोबा मांझी पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास है कि जोबा मांझी को भी हटाया जाएगा। तो महिला प्रत्याशियों की संख्या पर क्या निर्णय लेगा आईएनडीआईए? अमर, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी जोड़ना चाहती है अपने इस लोकसभा के सीटों पर। और यही वजह है कि आपने देखा हो कि सबसे ऊपर नाम जो है गोड्डा से प्रदीप यादव का नाम चल रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि प्रदीप यादव जो सबसे ऊपर चल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उनके ऊपर केस का मामला चला, इसको लेकर के हो सकता है कि रिव्यू किया जाए, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है। जो हमारे सोर्सेस का कहना है, मेरे सोर्सेस का कहना यह है कि अब कांग्रेस पार्टी झारखंड को लेकर ना तो सीईसी करेगी और ना ही स्क्रीनिंग हो गया। सब कुछ लगभग तय हो गया है। बातचीत के जरिए एक रांची जो सीट है उस पर फाइनल कर लिया जाएगा। धनबाद की अगर बात करें तो 2 नामों में चल रहा है। सबसे ऊपर जो है अनूप सिंह की पत्नी चल रही है। ये कहा जा रहा है कि उनको लगभग दिया जा सकता है। तीसरी बात जो सबसे अहम है, जो ये कहा जा रहा है कि जो और भी सीटें बचे हुए हैं चतरा को लेकर के, केएन त्रिपाठी का नाम सबसे ऊपर है। केएन त्रिपाठी पर कांग्रेस पार्टी अपना मुहर लगा सकती है और उस पर भरोसा कर सकती है पार्टी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि 4 सेगमेंट के बाद जो है वो चुनाव वहां पे होने हैं और लगातार 7 सेगमेंट तक चुनाव होंगे। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उम्मीदवारों को एक वक्त दिया जाए, समय दिया जाए। एक लंबा लोकसभा का सीट होता है, क्षेत्र होता है। ऐसे में अगर पार्टी वहां पर नहीं जाएगी तो मुश्किलें बढ़ेगी। और यही वजह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगता है
कि हम 2 सीट वहां पर खास करके धनबाद हम जीत सकते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि हजारीबाग हम जीत सकते हैं, गोड्डा जीत सकते हैं, तो ऐसे में अपने उम्मीदवार को चयन पहले कर करके घोषित कर देना चाहती है। हमारे सोर्स एक बार फिर से ये भी कह रहा है कि आज हो सकता है कि इसकी अमर गोड्डा से आप बता रहे हैं कि प्रदीप यादव का नाम आगे चल रहा है। गोड्डा में दीपिका पांडे का नाम आगे था, फुरकान अंसारी टक्कर में थे, बाकायदा इरफान अंसारी विधायक हैं जामताड़ा के, अपने पिता के लिए लॉबिंग कर रहे थे। दीपिका पांडे भी लगातार जमी रही। ऐसे में प्रदीप यादव का नाम जाना, क्या हमेशा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जेवीएम के जितने लोग आए हैं इधर या उधर गए हैं, जेवीएम के लोगों पर खास दिलचस्पी है, भारतीय जनता पार्टी कहे या कांग्रेस की कहे, तो प्रदीप यादव दीपिका पांडे को पछाड़ कर आगे निकल रहे हैं गोड्डा से। बड़ी खबर है अमर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये रेफरेंडम है और जेवीएम को बाहर निकालने का रास्ते की बात जो है ये भी गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप यादव को गोड्डा के लिए अपना सबसे पहला सबसे फर्स्ट उम्मीदवार बनाया था कि उनके आ सके। हाँ, ये बात सच है कि दीपिका पांडे भी वहां आता है और फुरकान अंसारी जी भी है, ये तीनों नामों पर चर्चा किए गए हैं। अब रही बात आप धनबाद की बात करें तो यहाँ भी सबसे ऊपर जो है अभी फिलहाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया या डिक्लेयर हो गया, क्योंकि संभावना अभी भी बाकी है। वहां पर जो अमित सिंह की पत्नी का नाम चल रहा है और कहा जा रहा है कि दरे दुबे जी का भी नाम वहां पे चल रहा है। लेकिन जो टिकट देने की बात कही जा रही है उसमें अगर आप देखें तो उनके ऊपर केस किया गया, गोड्डा के जो प्रत्याशी प्रदीप यादव को बनाए जाने की बात कही जा रही है, उनके ऊपर केस है। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये भारतीय जनता पार्टी रखती है और क्रिमिनल को जो है वो टिकट देती है, तो इस बात से बचने के लिए हो सकता है कि रिव्यू किया जाए, क्योंकि आज जो है दीपिका पांडे का प्रियंका गांधी से उत्तराखंड में मुलाकात हुई है, क्योंकि उस रैली में वो थी और इससे पहले वो जो मेरे सोर्स कह रहे हैं कि वो समय मांगा था प्रियंका गांधी से मिलने के लिए, और उनको कहा गया कि मैं आपको उत्तराखंड में ही मिलूंगी और जो बात करनी होगी आप कर लीजिएगा। अपनी बात जरूर रखी होगी, इस बात की संभावना है। लेकिन अमर जैसे सोर्सेज बता रहे हैं कि सारी चीजें तय हो गई हैं, जिस तरीके का बयान ये नेता दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें एक उलझन है, क्योंकि अगर चीजें तय हैं तो फिर देर किस बात की है। कहीं ना कहीं चीजों में कोई अटकल तो है जो आप नामों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में राम टहल चौधरी ने मीडिया के सामने यह बयान दे दिया है कि टिकट नहीं मिलेगी तो आए क्यों है। तो यह तो बड़ा बयान हो जाता है कि आप जब आ रहे थे पार्टी में, आपने ये कहा कि मैं पार्टी में आ रहा हूं, पार्टी को मजबूत करना है, राष्ट्रीय पार्टी है, और तमाम तरीके की बातें की गई। लेकिन राम टहल चौधरी के इस बयान के बाद रांची की सीट पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि बूथ स्तर तक सुबोध कांत सहाय के नाम पर लॉबिंग चल रही है। और ऐसे में भाजपा से बाहर किए हुए राम टहल चौधरी, जिनका टिकट भाजपा ने काटा, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हो गई और उसके बाद वो कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस में रांची सीट से उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है। भीतर खेमे में बगावत की बू आ रही है अमर। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर कोई चाहता है कि चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद राम टहल चौधरी की जहां तक बात है, जो 3 लिस्ट घोषित किए गए थे उस दिन चारों पर सीसी में कंप्लीट कर लिया गया था और 4 सीट सुबोध की घोषणा हो सकती थी, लेकिन सुबोध कांत सहाय के नामों पर जो है रोका गया, उसको उस पर जो है बात नहीं बनी। तो राम टहल चौधरी तो दे सकती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अभी भी उस पर संशय जो है बरकरार है, अभी क्लियर नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं कि रांची सीट पर जो है अभी संशय बरकरार है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का चयन नहीं किया, लेकिन इन तीनों सीटों पर जो है लगभग तय हो चुका है। और इस मुद्दे को लेकर के अब सीईसी नहीं होगी, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ना ही सीईसी होगी ना ही स्क्रीनिंग की जाएगी। अब जो भी करना होगा, डिक्लेरेशन जो होगा वो फोन पे किया जाएगा और उसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अमर मुझे जो जानकारियां मिली है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारों सीटों पर, झारखंड की चारों सीटों पर फिर से रिव्यू करने के निर्देश दिए हैं। सीएलपी प्रदेश अध्यक्ष, रिव्यू कमेटी के चेयरमैन, आज सबको दिल्ली बुलाया गया है। क्या सभी लोग इस वक्त दिल्ली में हैं? देखिए, सीएलपी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन पीसीसी यहाँ पे मौजूद है और उसके बाद जो है यहाँ पे जो प्रभारी है वो पहले से यहाँ मौजूद है। अब इन दोनों के बीच की बातचीत क्या होगी नहीं होगी, इस बात की जानकारी है नहीं है। रही बात कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात जो कही जा रही है रिव्यू के लिए, उस बात की हमारे सोर्सेस इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि रिव्यू
किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। जो हमारे सोर्सेस हैं उसका ये कहना है कि लगभग 3 सीटों पर जो है नाम तय है, और उसके बाद जो है आज या कल हो सकता है कि इस बात की घोषणा कर दी जाए कांग्रेस पार्टी अपने 3 उम्मीदवार का। बचा एक रांची, में बार बार कह रहा हूँ रांची सीटों पर संशय अभी भी नहीं, संशय एक सीट पर और है अमर संशय एक सीट पर और है। चतरा की सीट पर केएन त्रिपाठी का नाम आगे चल रहा है, जबकि चतरा की सीट पर आरजेडी भी दावा ठोक रही है। अब तो आरजेडी की प्रदेश कमेटी लालू प्रसाद यादव से भी मिलकर चली आई। सत्यानंद भोक्ता ने कह दिया कि अभी सिर्फ आंधी देखा है आप लोगों ने, अब तूफान देखिएगा आप लोग। आरजेडी की सीट पर अगर केएन त्रिपाठी उतरते हैं तो वहां से आरजेडी भी अगर घोषणा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की सीट पर अगर केएन त्रिपाठी चतरा से उतरते हैं तो वहां से आरजेडी भी उतारेगी किसी को, क्योंकि सत्यानंद भोक्ता का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक भविष्य दांव पर लग जाएगा अगर चतरा सीट राजद को नहीं मिलती। तो क्या लगता है चतरा की सीट पर 2019 की तरह एक बार फिर संघर्ष देखने को मिलेगा कांग्रेस और आरजेडी के बीच? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही क्लियर कर चुकी है कि चतरा उनके पक्ष में है और चतरा किसी कीमत पर जो है आरजेडी को नहीं देगी। हाँ, रही बात, उन्होंने एक बीच का रास्ता कांग्रेस पार्टी निकाली थी और उन्होंने कहा था, जो बात करने के लिए आरजेडी के नुमाइंदे कांग्रेस से आ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर आपको चतरा सीट चाहिए तो आपको पलामू छोड़ना पड़ेगा, और अगर पलामू आप रखना चाहते हैं तो चतरा पे आप दावा आपका उचित नहीं होगा। अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या आरजेडी अगर वहां पर अगर फ्रेंडली फाइट करवाने की अगर कोशिश करती है तो हो सकता है कि कांग्रेस कहीं और जगह भी जो है इस मुद्दे को अपनाए। तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का कोई मायने नहीं रहेगा और ना ही इसका कोई फायदा होगा। तो इसलिए दोनों, क्योंकि इस वक्त जिससे जो राजनीतिक है केंद्र के लिए और लोकसभा के लिए एक दूसरे को पूरक है, चाहे आरजेडी ये इस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस को दबा करके जो आगे बढ़ जाए, या फिर कांग्रेस वो स्थिति में नहीं है कि आरजेडी को दबा करके आगे निकल जाए। क्योंकि अगर एक दूसरे के खिलाफ आप चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तो मामला वही हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल, खास करके आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, दोनों समझदार हैं और इस समय वो समय नहीं है कि जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान। समझदारी की बात तो जरूर है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं यहाँ पर एनडीए गठबंधन के, अगर गठबंधन को देख रहे हैं तो पार्टी बिखर रही है। क्योंकि राजमहल पर जैसे ही नाम घोषणा होता है, विजय हांसदा का लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल दिया, कांग्रेस को लोहरदगा मिलता है सुखदेव भगत को तो चमरा लिंडा कहीं भीतर खाने में नजर आ रहे हैं, बगावत साफ दिखाई दे रही है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। जेपी वर्मा झामुमो के हैं, उन्होंने माले के विनोद सिंह के खिलाफ कोडरमा में मोर्चा खोल दिया है। तो गठबंधन संभालेंगे कि पार्टी संभालेंगे अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की चुनौतियां, कांग्रेस के साथ जो मजबूरियां हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि झारखंड की सीटों पर घोषणा के पहले कई बार कांग्रेस को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन सभी विधायकों को, जो 12 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको भी साधना जरूरी है, क्योंकि ये 12 के 12 विधायक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के विरोध में चल रहे हैं। खुलकर सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन साफ कहते हैं कि प्रदेश कमेटी अक्षम है, इसीलिए हमें दिल्ली का सहारा लेना पड़ता है। बहुत धन्यवाद अमर आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।